हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म आज अब हम सभी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम लोग टैबलेट पढ़ रहे थे। आज हम लोग प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट यानी टैबलेट बनाया कैसे जाता है, किस किस मेथड से टैबलेट मेनली बनाए जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत देखने वाले हैं जितना आपको जरूरत है। एक्चुअली अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट नहीं पढ़ना है। अगर सिलेबस में नज़र डालेंगे तो आपको टैबलेट क्या होता है, थोड़ा टैबलेट, फिर कोटेड और अनकोटेड टैबलेट बहुत बखूबी मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में, फिर वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट्स, डबल लेयर टैबलेट्स, ये सब चीज़ें आपको बता दिया गया है। लेकिन धड़ल्ले से लगभग हर एक अल्टरनेटिव साल में, एक साल छोड़ करके एक साल छोड़ करके इस तरीके से सवाल रिपीट होता है प्रोडक्शन से और इवेल्युएशन से। मैं सब चीज़ का प्रोडक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं आपका ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन भी कैसे बनाते हैं, सिरप भी कैसे, सबका प्रोडक्शन सिखाने लगे, नहीं, क्योंकि आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। लेकिन टैबलेट से सवाल आते हैं, है ना, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्लास। हाँ, तो आप सभी से एक हाथ जोड़कर विनती है कि क्लास को अच्छे तरीके से कंटिन्यू रहने दें और कमेंटबाजी ना करें। चाहे जो भी हो, आप प्यार से पढ़िए और मैं प्यार से पढ़ाऊँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा। एंड मैं कमेंट को इग्नोर करता हूँ, आप भी कमेंट को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट टॉपिक है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट इज डन बाय 3 मेथड्स। जो टैबलेट्स के मैन्युफैक्चरिंग होते हैं मेनली कितने मेथड से होता है? 3 मेथड से होता है। मेनली कितने मेथड से होता है? 3 मेथड से। एक तो सिंपल मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, फिर दूसरा होता है वेट ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, एंड फिर तीसरा होता है ड्राई ग्रेनुलेशन। तो टैबलेट को जो मेनली प्रोडक्शन होता है, टैबलेट जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, टैबलेट का जो उत्पादन होता है, मेनली 3 मेथड से होते हैं। एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन, दूसरा वेट ग्रेनुलेशन, तीसरा ड्राई ग्रेनुलेशन। ठीक है, अब चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन क्या होता है? देखो भाई, डायरेक्ट कंप्रेशन नाम से ही है कि डायरेक्ट कंप्रेशन यानी आप सीधा सीधा क्या करेंगे, जो भी पाउडर वगैरह मिक्सिंग तैयार होगा, जो भी आपके एपीआई हैं और एक्सिपिएंट्स हैं, उसको लेंगे और उसको मिक्स करके पाउडर में, और उसके बाद कंप्रेस कर देंगे, डायरेक्ट कंप्रेस कर देंगे, हो गया, है कि नहीं? हाँ ना, चलो। तो वही बोल रहा है डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, direct compression is defined as process by which tablets are compressed directly, tablet are compressed, है ना, tablet को directly compress करते हैं from powder mixture of API and suitable excipient। यानी जो भी API है, API मतलब API का फुल फॉर्म कोई बताएगा? API का फुल फॉर्म तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। क्या? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, एपीआई का मतलब क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई। ठीक है, हाँ, और उसमें उसके जो भी एक्सिपिएंट्स, जो भी एडिटिव्स रिक्वायरमेंट हो, है ना, हाँ, वो सब चीज़ मिक्स कर दें। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये देखो, कोई भी डोजेस फॉर्म है, इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ, कोई भी डोजेस फॉर्म बनता है तो जो भी एपीआई, जैसे पैरासीटामोल 650, है ना, डोलो 650, तो उसमें पैरासीटामोल उसका एपीआई है 650 mg, वो ले लिए और उसमें जो भी जरूरत है, बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, है ना, बाइंडर्स वगैरह जो भी जरूरत है, वो पाउडर वगैरह ले करके उसको मिक्स करते हैं। जैसे ये एपीआई है और ये एक्सिपिएंट्स है, एक्सिपिएंट को लेकर के मिक्स करके उसको सीधा टैबलेटिंग प्रोसेस में डाल देते हैं, यानी कि आप उसको सीधा सीधा क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये बोल रहा है डायरेक्ट कंप्रेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस बाय विच टैबलेट्स आर कंप्रेस्ड डायरेक्टली, डायरेक्टली टैबलेट को कंप्रेस कर जाते हैं फ्रॉम पाउडर मिक्सचर ऑफ एपीआई, एपीआई के मिक्सचर से एंड सुटेबल एक्सिपिएंट्स के साथ। इट इन्वॉल्व्स ओनली 2 यूनिट ऑपरेशंस, पाउडर मिक्सिंग एंड टैबलेटिंग, यानी कि इसमें 2 ही यूनिट ऑपरेशन होता है। यूनिट ऑपरेशन मतलब क्या क्या मेथड अपनाया जाता है? तो एक है पाउडर मिक्सिंग, सबसे पहला काम मिक्सिंग होता है ना।
हो सके कि क्या कहते हैं, 2 कंपोजिशन वाला ड्रग है, 2 एपीआई यूज़ करना है, तो जो भी पाउडर वगैरह है सबका पाउडर बना के मिक्स किए और उसको फिर टैबलेटिंग मतलब होता है कंप्रेस कर देना। टैबलेटिंग यानी कि उसको कंप्रेस करके टैबलेट जैसा शेप दे देना, अब टैबलेट वाला मशीन में डाल करके, है ना, हो जाएगा पाउडर मिक्सिंग एंड टैबलेटिंग। तो ये हो गया आपका सिंपल सा मेथड डायरेक्ट कंप्रेशन, जिसमें आपका कोई भी डोजेस फॉर्म है एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स डाल के मिक्स करके, जो भी उसका मिक्सर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, टैबलेटिंग कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट कंप्रेशन हो गया। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं डायरेक्ट कंप्रेशन के, बताओ भाई। डायरेक्ट कंप्रेशन का फायदा क्या क्या है, एडवांटेजेस। तो रिड्यूस्ड प्रोडक्शन टाइम एंड कॉस्ट, हाँ बहुत कम इसमें प्रोडक्शन टाइमिंग, मतलब बहुत कम समय लगता है। इसमें ज़्यादा समय लगेगा क्या, आप लोग बताइए, यस और नो। नहीं, ये बहुत कम टाइम में हो जाएगा, कोई तालमेल ही नहीं है। पाउडर का मिक्सिंग करना, इसमें 2 ही चीज़ होता ही है, जो भी पाउडर वगैरह मिक्स करो और कंप्रेस करके टैबलेट बना दो, हो गया। तो और कॉस्ट भी सस्ता आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड, हाँ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक रहती है। फास्टर ड्रग डिजोल्यूशन ड्यू टू फास्ट डिसइंटीग्रेशन इनटू, हाँ इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत फास्टली डिजोल्यूशन रेट होता है। डिजोल्यूशन मतलब है कि वो दवा को पानी में घुलने में कितना टाइम लग रहा है ना। तो अगर देखो, डिसइंटीग्रेशन मतलब है जो आपका टैबलेट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, हाँ उसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। और टूट करके जो पानी में घुल जाता है उसको डिजोल्यूशन। तो अगर डिसइंटीग्रेशन फास्ट होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल सा कंप्रेशन है तो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेशन होगा, यस। अगर डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, तेज़ी से होगा, तो डिजोल्यूशन भी फास्ट होगा, और डिजोल्यूशन फास्ट होगा तो ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत तेज़ी से काम भी करेगा, यस। फास्टर ड्रग डिजोल्यूशन ड्यू टू फास्ट डिसइंटीग्रेशन इनटू प्राइमरी पार्टिकल्स, ये बहुत तेजी से आपके डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। लेस नंबर ऑफ इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड, बहुत कम नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत कम ही इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, हाँ। और elimination of heat and moisture, thus increasing not only the stability but also suitability of the process of thermolabile and moisture sensitive API। यानी कि यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ हीट एंड मॉइस्चर, जो भी उसमें से हीट है मॉइस्चर है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि दस इंक्रीजिंग नॉट ओनली द स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, ऑल्सो सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। अगर कोई थर्मोलेबाइल या मॉइस्चर सेंसिटिव एपीआई है, ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट कंप्रेशन करते हैं तो उसमें से जो भी हीट है, उसके जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो अगर मान लो कोई ऐसा एपीआई है जो थर्मोलेबाइल है, यानी कि हीट से वो खराब हो सकता है, क्योंकि उसमें हीट यूज ही नहीं हो रहा है, तो भी बढ़िया है। मॉइस्चर से खराब हो सकता है, मॉइस्चर भी यूज नहीं हो रहा है, यानी कि सब कुछ के लिए ये चीज़ें सही है। द चेंज ऑफ बैच टू बैच वेरिएशन आर नेग्लिजिबल, हाँ एक बैच, देखो टैबलेट जब भी कोई भी दवा बनती है ना तो इंडस्ट्रीज में एक वर्ड यूज होता है बैच। एक बार में जितना बना रॉ मटेरियल के साथ, जैसे एक बार में 1000 टैबलेट बना तो एक बैच, फिर नेक्स्ट, और उसमें डेट डल देता है इतने तारीख का ये बैच है, फिर वैसे नेक्स्ट बैच। तो वही बोल रहा है बैच टू बैच में वेरिएशन भी बहुत कम से कम होता है, क्योंकि ज़्यादा लफड़ा ही नहीं है ना, एक बैच दूसरे बैच में बहुत कम ही माइनर वेरिएशंस आते हैं। तो वही बोल रहा है कि इससे प्रोडक्शन देखो एडवांटेज में बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 पॉइंट्स भी लिखोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ रिड्यूस्ड प्रोडक्शन टाइम, कॉस्ट, ये सब चीज़ें कम हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिसके एडवांटेज हैं कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हाँ चांसेस है ना, द चांसेस ऑफ चांसेस ऑफ बैच टू बैच वेरिएशन आर, वही बात है ना, चांसेस हुआ मतलब वही हुआ कि बैच टू बैच वेरिएशन के चांसेस जो हैं बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, मैनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर नॉट कंप्रेसिबल आइदर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमरफस फॉर्म। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिसको आप सीधा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो क्या करोगे, तब तो वैसे में ये डायरेक्ट कंप्रेशन से टैबलेट नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। स्वान नीतीश नीतीश जी पूछ रहे हैं कि सर एपीआई क्या है, एपीआई नहीं पता। एपीआई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दवा का वो हिस्सा जो एक्चुअली थेरेपेटिक वैल्यू रखता है, थेरेपेटिक रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर डोलो 650 mg का टैबलेट है, एक टैबलेट का वजन मात्र 650 mg थोड़ी होता है, नहीं, तो ये 650 mg क्या लिखा हुआ है, उसका एक्चुअल कंपोजिशन जो पैरासीटामोल, और बाकी दवा में कुछ और भी चीज़ें हैं, बाइंडिंग एजेंट है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है ना, ये सब चीज़ें भी हैं जो कि दवा को खाने लायक बनाता है ना, एक शेप देता है।
तो वो चीज़ें जिसका रोल नहीं है वो एक्सिपिएंट कहलाता है, मेडिसिनल रोल नहीं है। लेकिन जिसका एक्चुअल मेडिसिनल रोल है, जो आपके बुखार को ठीक करेगा ना, थेरेपेटिक रोल है, उसी को हम लोग एपीआई कहते हैं। ठीक है, हाँ, जिसके पास थेरेपेटिक इफेक्ट हो। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जान रहे हैं जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। चलो, तो मैनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर नॉट कंप्रेसिबल आइदर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म। बहुत सारे ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं यानी एपीआई हैं जो कि कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। नीड्स डायरेक्टली कंप्रेसिबल फिलर दैट इज यूजुअली एक्सपेंसिव, यानी कि यहाँ पे हमें डायरेक्टली कंप्रेसिबल फिलर की यूज़ पड़ती है। कंप्रेसिबल फिलर्स यानी वो जानबूझ के उसको कंप्रेस करे तब जाके उसको फिल करे, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो इसलिए दिक्कत है। प्रॉब्लम्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लो डोजेज ड्रग्स, जिसमें कम डोज का ड्रग रखना है, तो लो डोजेज ड्रग्स में आप हाथे से ना जो भी है मिक्स किए थोड़ा बहुत, लेकिन उतना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी कि टैबलेट में कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ ड्रग कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, जबकि नियम है कि पूरा टैबलेट में सब जगह एक मात्रा में ड्रग होना चाहिए, है कि नहीं? वो चीज़ नहीं हो पाता है। हाई डोज ड्रग हैव हाई बल्क वॉल्यूम, हाँ, जो भी हाई डोज का ड्रग है उसका बल्क वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, पुअर फ्लोएबिलिटी हो जाएगी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी पुअर होगी, एंड पुअर कंप्रेसिबिलिटी आर नॉट सुटेबल फॉर दिस मेथड, यानी कि ये सब चीज़ें अगर पुअर है तो नहीं मेथड सुटेबल है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, हाँ, कलर भी उतने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी आपके डायरेक्ट कंप्रेशन। आपको क्या करना है, पूछेगा भाई डायरेक्ट कंप्रेशन क्या होता है, तो डायरेक्ट कंप्रेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस by which tablets are compressed directly from powder mixture of API and suitable excipients। हो गया, it involves only 2 unit operation, powder mixing and tableting। ठीक है, ठीक है, हाँ, यानी कि सिंपली है कि जो भी एपीआई है और पाउडर मिक्सचर है उस दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करके हम क्या करेंगे, सुटेबल एक्सिपिएंट के साथ जो भी है, जो भी आपके एपीआई हैं और एक्सिपिएंट्स हैं, उन दोनों का पाउडर मिक्स करके उसको कंप्रेस कर देंगे, हो गया डायरेक्ट कंप्रेशन। बस इतना ही है। इतना समझ में आया, डायरेक्ट कंप्रेशन काम हो जाएगा आपका। इतना समझ में आया तो हो जाएगा काम। ठीक है, मेन यहां से है, मेन यहां से है आपका, ध्यान रखना, ड्राई ग्रेनुलेशन। मेन ये है ड्राई ग्रेनुलेशन। क्या होता है ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन, समझना बात को। यहां पे ड्राई ग्रेनुलेशन में होता क्या है, ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या होता है, तो कह रहा है इन दिस ड्रग, इन दिस मेथड, इस मेथड में ड्रग को ऐड किया जाता है ग्रेनुलेटर में ताकि उसको ग्राइंड कर सकें। सबसे पहले उसको हम ग्रेनुलेटर नाम का एक इक्विपमेंट है उसमें डालते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं, यानी पीसते हैं जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है ना। इन दिस ड्रग इज एडेड टू ग्रेनुलेटर, सबसे पहले ड्रग को ग्रेनुलेटर में डाल के ग्राइंड करते हैं। हाँ, फिर जो भी सुटेबल डाइल्यूएंट या फिर एक्सिपिएंट आप जो भी बोल लो, जो भी उसमें सुटेबल जरूरत है उसको आर एडेड एंड मिक्सड इन अ ब्लेंडर, उसमें डाल के ब्लेंडर में मिक्स करते हैं, ब्लेंडर में मिक्स कर देते हैं। यानी सबसे पहले जो भी ड्रग है उसको ग्रेनुलेटर में डाल के ग्राइंड करते हैं। हाँ, एंड सुटेबल डाइल्यूएंट एक्सिपिएंट जो भी है, डाइल्यूएंट बोलो एक्सिपिएंट बोलो बात बराबर है, उसको डाल के मिक्स करते हैं। आफ्टर मिक्सिंग द पाउडर मिक्सचर, अब जब मिक्स हो गया पाउडर मिक्सचर, इट इज कंप्रेस्ड इनटू लार्ज फ्लैट टैबलेट्स, एक बड़ा सा फ्लैट टैबलेट बनाते हैं, बड़ा सा, इतना बड़ा सा, है ना, बड़ा सा टैबलेट, है ना, पैलेट अबाउट 1 इंचेज इन डायमीटर्स। हाँ, 1 इंच का डायमीटर वाला टैबलेट बनाते हैं। 1 इंच का डायमीटर समझ रहे हो ना, 12 सेंटीमीटर डायमीटर होगा लगभग उसका। ठीक है, हाँ, तो आप समझ सकते हो 1 इंच डायमीटर वाला, यानी इतना बड़ा बड़ा टैबलेट्स बनता है लगभग। ठीक है, बड़ा बड़ा टैबलेट्स बनाते हैं। अब क्या यही टैबलेट खाएगा बड़का बड़का टैबलेट? नहीं बाबू, ये तो अभी शुरू हुआ है, ये तो अभी शुरू हुआ है। जैसे एक इमेज से दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे एक इमेज से दिखाता हूँ, इसमें आपको डायग्राम बनाना होगा। क्या होता है, जो भी आपका ड्रग मॉलिक्यूल है, जो भी आपका ड्रग मॉलिक्यूल है उसको क्या करेंगे, ग्रेनुलेटर में डाल के ग्राइंड करेंगे। क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, हाँ, है ना, ग्राइंड करेंगे, यानी इसको सबसे पहले एकदम महीन करके पीस देंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करेंगे, ये ब्लेंडर मशीन को दिखाया हुआ, यहाँ पे ब्लेंडिंग हो रही है, तो यहाँ एडजुवेंट्स बोल दो, डाइलुएंट्स बोल दो, या फिर एक्सिपिएंट्स बोल दो, बहुत सारे नाम हैं इसके, एक्सिपिएंट्स बोल दो, वो जो भी सुटेबल है उसको डाल के यहाँ पे ये पाउडर के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद देखो 1 इंच डायमीटर वाला पैलेट बनाएंगे। पैलेट मतलब समझते हो, बड़ा बड़ा टैबलेट्स, है ना, फ्लैट टैबलेट। देखो मैंने क्या बताया,
आफ्टर मिक्सिंग द पाउडर, पाउडर मिक्सचर के बाद इट कंप्रेस्ड इनटू लार्ज फ्लैट टैबलेट्स, बड़ा बड़ा फ्लैट टैबलेट्स बनाएंगे जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पैलेट्स। क्या नाम देते हैं बताओ भाई, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पैलेट्स। क्या नाम देते हैं, पैलेट्स नाम देते हैं। कितना डायमीटर का होता है, 1-1 इंच डायमीटर वाला होता है। हाँ यूट्यूब पर भी क्लास होगी, यूट्यूब पर भी क्लास होगी जी 8:30 से, 8:30 से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब है हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ यूट्यूब पे भी क्लास होगी आप लोगों की। आज बहुत अच्छा HAP का क्वेश्चन, ब्लड से क्वेश्चन करवाएंगे। चलो आज यूट्यूब पर 400 प्लस बच्चे आना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, HAP का क्वेश्चन है, ब्लड से क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन सही करोगे, और जो एका दुक्का छूटेगा वो आप लोग कर देना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, सब लोग आना, ठीक है। हाँ चलो, आफ्टर मिक्सिंग पाउडर मिक्सचर को हम 1 इंची का डायमीटर में पैलेट्स बना दिए। अब ये पैलेट्स को क्या कहता है पता है, दीज पैलेट्स आर ब्रोकन डाउन बाय हैंड एंड और बाय माइलिंग। अब इस पैलेट को जब बन गया टैबलेट, अब उसको तोड़ा जाता है, फिर क्या कहा जाता है, तोड़ा जाता है ना। हाँ उसको तोड़ा जाता है फिर से, बाय हैंड या फिर बाय मशीन, या तो हाथ से तोड़ो या तो मशीन, है ना, मशीन से तोड़ करके उसको क्रश किया जाता है। एंड क्रश करने के बाद ग्रेन्यूल्स अंडरगो ड्राई स्क्रीनिंग। अब उसके जो छोटे छोटे दाने बन जाएंगे, ग्रेन्यूल्स बन जाएगा ना। हाँ तो जो ग्रेन्यूल्स बना उसकी ड्राई स्क्रीनिंग यानी छानते हैं थ्रू अ डिजायर्ड मेश और साइजिंग, उसको छन्नी से छानते हैं। देखो मैंने क्या बोला, ये पैलेट्स है, ये पैलेट्स को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, है ना, इसको माइलिंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। इसको चूरेंगे, चूरने के बाद छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनेगा, उसको स्क्रीन, स्क्रीन मतलब आप समझते हो छोटा छोटा छिद्र, जितना आपको जितना महीन पाउडर चाहिए उस हिसाब से मैश ले लोगे और उसमें से चालोगे। छानने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, जो हमें प्राप्त होगा, है ना, हाँ पाउडर, तब जाकर के उसमें लुब्रिकेंट मिलाएंगे। लुब्रिकेंट क्यों मिलाते हैं पता है ना, ताकि लुब्रिकेंट इसलिए मिलाते हैं, तब जाके लुब्रिकेंट मिलाते हैं और फिर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद होगा क्या, उसको कंप्रेसर टैबलेट वाले मशीन में डालेंगे, तब जाके ऐसे टैबलेट हुचुक, है ना, एक टैबलेट निकल के फेंकाएगा। इसीलिए लुब्रिकेंट डालते हैं ताकि जब कंप्रेशन होता है ना, कंप्रेशन होता है जब टैबलेट वाले मशीन में, तो लुब्रिकेंट की वजह से वो चिपकता नहीं है, जिससे अच्छे से सेप बन के निकल जाता है बाहर फिसल के, ठीक है। हाँ समझ में आ गया, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से दोस्त, पहले इस क्लास पे फोकस करो ना, फिर समझ में आएगा आगे। चलो पहले इस पर फोकस करो। मैंने क्या बोला बताओ, सबसे पहले ड्रग को क्या करते हैं, जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है उसको ग्राइंड करते हैं, किसमें, ग्रेनुलेटर में, किसमें, ऐसे ही आपको एक इमेज बनाना होगा, सुनना ध्यान से, फिर बाद में बोलोगे रिपीट करने, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो भी ड्रग है आपको उसको ग्रेनुलेटर में डाल के ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, उसके बाद उस ड्रग मॉलिक्यूल को जो भी ग्राइंड हो गया वो लेके, वो जो ड्रग तो हो ही गया, प्लस एडजुवेंट, एडजुवेंट मतलब होता है जो भी आपका क्या चाहिए, डाइल्यूएंट्स चाहिए, उसको डाल करके ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, फिर से मिक्स किए, और मिक्स करने के बाद क्या किए, बड़ा बड़ा टैबलेट्स बनाते हैं, पैलेट, लार्ज फ्लैट टैबलेट्स बनाते हैं जो कि 1 इंच डायमीटर का होता है, कितना, 1 इंच डायमीटर वाला पैलेट्स बनाते हैं, ठीक है। हाँ फिर उसको क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, क्रश करते हैं, इस टैबलेट को क्या करते हैं, क्रश करते हैं। क्रश करने की वजह से क्या हो जाएगा, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ अब उसको फिर हम लोग अपने डिजायर्ड साइज, अपने जितना महीन पाउडर चाहिए उतना महीन छन्नी लाएंगे, स्क्रीन मतलब है छन्नी, आप समझ सकते हो, छोटा छोटा छेद रहता है, यहाँ से उसको छान के हमें जितना महीन से महीन चाहिए वो ले लेंगे, ठीक है, जितना डिजायर्ड है ले लेंगे। ड्रग मॉलिक्यूल, हमें ड्रग आ गया, एक्सिपिएंट्स आ चुका है। अब लास्ट में कंप्रेसर में डालने से पहले उसमें एक चीज ऐड किया जाता है, लुब्रिकेंट, एक चीज ऐड किया जाता है, क्या डाला ऐड किया जाता है, लुब्रिकेंट। क्या ऐड किया जाता है बताओ, लुब्रिकेंट ऐड किया जाता है। क्यों लुब्रिकेंट ऐड किया जाता है, लुब्रिकेंट ऐड करके मिक्स किया जाता है इसलिए ताकि जब टैबलेट कंप्रेशर में, जब टैबलेट वाली मशीन में पंचिंग हो यानी कंप्रेसिंग हो तो उसमें सटे नहीं, उसमें, है ना, सटे नहीं, क्योंकि लुब्रिकेंट की वजह से थोड़ा सा फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, इससे चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे से टैबलेट बन के निकलेगा, ठीक है। हाँ
वही चीज़ें लिखा हुआ है इसको थ्योरी में। आपको एग्जाम में ये डायग्राम भी बनाना होगा अगर आ गया मेथड एग्जाम में लिखने के लिए तो। टैबलेट का प्रोडक्शन। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स ऐसे केमिकल होते हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं जो फ्रिक्शन को कम कर दे। जैसे हाथ में तेल लगाना समझते हो, जो चिकनाहट पैदा करे, जो चिकनाहट पैदा करे उसको लुब्रिकेंट कहते हैं। जैसे हाथ में तेल लगा लिए तो तेल क्या हो गया? लुब्रिकेंट, चिकनाहट, है ना। हाँ, तो वही वाली बात है, जो पाउडर मिक्स तैयार हुआ उसमें लुब्रिकेंट डाल देते हैं ताकि जब टैबलेट कंप्रेशन में कंप्रेस हो तो वो चिपक ना जाए, थोड़ा अलग जाए और निकल जाए सही शेप से, तो उसको हम लोग वही इसीलिए लुब्रिकेंट ऐड करते हैं जस्ट बिफोर कंप्रेशन। तो क्या कह रहा है देखो, ड्राई ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है? इन दिस ड्रग इज एडेड टू ग्रेनुलेटर, इसमें हम लोग ड्रग को ग्रेनुलेटर में ऐड करते हैं एंड फिर ग्राइंड करते हैं। यस, सबसे पहले ग्राइंड करते हैं एंड जो भी आपके डाइल्यूएंट्स या एक्सिपिएंट्स एडजुवेंट्स जो भी बोल दो डालते हैं और ब्लेंडर में डाल के मिक्स करते हैं। आफ्टर मिक्सिंग, पाउडर मिक्सिंग को हम कंप्रेस करते हैं एक बड़ा सा लार्ज फ्लैट टैबलेट में, जिसको हम लोग पैलेट्स कहते हैं, 1 इंच डायमीटर का होता है। अब फिर वो पैलेट्स को क्या करते हैं हम लोग? ब्रोक करते हैं। ब्रोक डाउन करते हैं मतलब तोड़ते हैं। क्या कहते हैं? तोड़ते हैं। हैंड से या माइलिंग करते हैं, क्रश करते हैं जिसको कहते हैं, एंड क्रश करके जो ग्रेन्यूल्स बनता है उसकी ड्राई स्क्रीनिंग करते हैं, यानी उसको छानते हैं थ्रू अ डिजायर्ड मेस। मेस मतलब होता है जाल, है ना। जो भी आपको क्या कहते हैं जाल चाहिए होता है ना, वो है ना, जितना छोटा मेस ये हुआ जिसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं, है ना, जितना छोटे छोटे छेद चाहिए वैसा मेस लेते हैं साइजिंग के हिसाब से। फाइनली द लुब्रिकेटिंग एजेंट, अब उसमें क्या किए? लुब्रिकेटिंग एजेंट ऐड किए एंड मिक्स थ्रू इन द ब्लेंडर, और फिर ब्लेंडर में मिक्स किए। द रिजल्टेंट ग्रेन्यूल्स आर कंप्रेस्ड बाय मशीन, टैबलेट प्रेस, है ना। कंप्रेशर मशीन में डालते हैं, जो आपके टैबलेट वाली मशीन में डालते हैं, टैबलेट प्रेस नाम है उसका, और वहां से टैबलेट बन के निकल जाता है। ठीक है, हो गया क्लियर? बताओ। अब हम इसको थोड़ा सा आपको इस मेथड में हम बताएंगे आपको, ठीक है, इस मेथड में हम आपको बताएंगे इसका। चलो भाई, आप मेरे साथ बताओ। ड्राई ग्रेनुलेशन, हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन पढ़ चुके हैं। हाँ, डायरेक्ट कंप्रेशन में कुछ नहीं है, सिंपली हम टैबलेट को मिक्स करके बना रहे हैं। अब है यहाँ पे ड्राई ग्रेनुलेशन। कौन सा मेथड है? ड्राई ग्रेनुलेशन, ग्रेन्यूलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, ठीक है, हाँ, ड्राई ग्रेनुलेशन, ठीक है। अब अगर जो ड्राई ग्रेनुलेशन है, ध्यान से सकना, ध्यान से देखना, ड्राई ग्रेनुलेशन टैबलेट का मेथड है, तो इसमें क्या हुआ? चलो, ड्राई ग्रेनुलेशन, चलो बहुत बढ़िया। मोहम्मद ईसू जी का कमेंट आ रहा है, सॉरी सर आई डिस्टर्ब द क्लास। क्या ये वही लुब्रिकेंट है जो हम अपने पार्टनर के साथ इंजॉय करते टाइम यूज करते हैं, वही यूज होता है क्या दूसरा यूज होता है? अगर ये क्वेश्चन ठीक नहीं है तो आप मुझे बता देना। चलिए मोहम्मद ईसू जी, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा सही नहीं है ना। इंजॉय करना क्या होता है? हैं, इंजॉय करना क्या होता है? इतना भी सच नहीं बोलना होता है दोस्त। इसको ये बोल सकते हैं कि जब पार्टनर आपस में फिजिकली इंटीमेट होते हैं देन एक लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है, हाँ, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो और उससे पेन कम हो, राइट? समझ रहे बात को? हाँ, तो वो भी एक प्रकार का लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट का काम है चिकनाहट देना, फ्रिक्शन को कम करना। अब वही चीज थोड़े मिला देंगे, नहीं। अब सरसों तेल भी हाथ में लगा ले लोगे, चिकना रहा है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? लुब्रिकेंट है। तो जो चिकनाहट को कम करे, जो चिकनाहट पैदा करे और फ्रिक्शन कम करे, घर्षण कम करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट कहते हैं। ठीक है। बट टेबलेटवा में वो चीज थोड़ी मिलाएंगे। चलिए, ड्राई ग्रेनुलेशन, तो ड्राई ग्रेनुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ड्राई ग्रेनुलेशन में देखना, ध्यान से सुनना, आपका क्या है भाई? बताओ। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, थोड़ा सीखिए, मेरा काम है सिखाना आपको। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मैं सिखाऊंगा भाई कैसे बोला जाता है, कैसे अपनी सवाल को किया जाता है। चलो ठीक है। ड्रग रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ड्रग मॉलिक्यूल, आप बताओ मेरे साथ, ड्रग का मॉलिक्यूल का क्या करेंगे? सबसे पहले उसको बताओ ना भाई, उसको ग्राइंड करेंगे। किसमें? ग्रेनुलेटर में। उसको हम लोग ग्राइंड करेंगे।
उसको हम लोग क्या कर देंगे, ग्राइंड करेंगे। हाँ, ग्राइंड करने के बाद बताना क्या होगा, उसको हम लोग जो भी सुटेबल डाइल्यूएंट है वो ले लेंगे और डालने के बाद उसको मिक्स कर देंगे। हाँ, दोनों चीज, यानी ड्रग प्लस सुटेबल डाइल्यूएंट, ये ड्रग भी ग्राइंड हो गया और सुटेबल डाइल्यूएंट्स भी ग्राइंड हो गया, है ना। हाँ, इस दोनों को क्या करेंगे, ग्राइंड करके मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, पैलेट बनाएंगे। पैलेट समझते हो ना, हाँ, 1 इंच डायमीटर वाला बड़ा बड़ा टैबलेट्स, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद उसका क्रशिंग करेंगे, उसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे। क्रश मतलब तोड़ना, उसको तोड़ करके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसका स्क्रीनिंग कर देंगे। स्क्रीनिंग मतलब समझते हो, स्क्रीनिंग मतलब है कि जैसे उसका ये देखो है ना, ये है इसका जाल, ठीक है। इस जाल से उसमें मेश से अपने साइज के अकॉर्डिंग उसको छानेंगे एंड छानने के बाद उसमें क्या करेंगे, पाउडर तैयार हो जाएगा। उसमें जो आपका मेन ड्रग तैयार हुआ है, प्लस उसमें क्या ऐड कर देंगे, लुब्रिकेंट ऐड करेंगे। गुड, लुब्रिकेंट ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उसको फिर से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद टैबलेट प्रेस मशीन में डाल देंगे। वहाँ से टैबलेट बन के निकल जाएगा। हो गया, यही तो मेथड है ड्राई ग्रेनुलेशन, ठीक है। चलो भैया, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड आपने सीख लिया। अब है वेट ग्रेनुलेशन, ठीक है। देखो, इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। इसमें क्या है, इट नीड्स लेस स्पेस एंड लेस इक्विपमेंट। हाँ, इसमें भी कम स्पेस लगा, कम इक्विपमेंट लगते हैं। इट इज सुटेबल फॉर मॉइस्ट एंड हीट सेंसिटिव ड्रग, अगर कोई मॉइस्ट और हीट सेंसिटिव ड्रग है तो भी कर सकते हैं। और इट टेक्स लेस टाइम, इसमें भी कम समय लगता है। डिसएडवांटेज है कि इट प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ डस्ट। जब आप इसको तोड़ते हैं, मिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट पैदा होता है। टैबलेट जहाँ बनता है वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है, पता है आपको, क्योंकि जगह जगह पे मिक्सिंग हो रही होती है पाउडर का, तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है। एंड द प्रोलॉन्ग्ड कंप्रेशन में रिजल्ट इन हार्ड टैबलेट, अगर ज़्यादा कंप्रेशन हो जाएगा तो फिर टैबलेट हार्ड बन जाएंगे, जिससे कि उसका पुअर डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होगा, है ना। हाँ, चलो, समझ में आया। बताओ, ड्राई ग्रेनुलेशन समझ में आ गया तो वेट ग्रेनुलेशन बहुत इजी से समझ में आएगा। चलो, एक बार कमेंट में दिल बना देना जिसको जिसको समझ में आया होगा ड्राई ग्रेनुलेशन। लगभग 3 बार बताया। खुशबू जी को आ गया, खुशबू बंसाली, अंशिका विश्वकर्मा, अजमत अली, पूजा भास्कर, वेरी गुड, नवाब तैलब, प्रीति जी, अखिलेश डॉक्टर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब, सबको समझ में आ गया। अब है वेट ग्रेनुलेशन। ड्राई मतलब सूखा होता है, यहाँ पे वेट मतलब होता है गीला। यहाँ पे लिक्विड का यूज होता है, सब कुछ लगभग वही होता है, बस वहाँ पे लिक्विड यूज नहीं होता, यहाँ पे लिक्विड यूज होता है। यहाँ पे भी वही करेंगे, ड्रग मॉलिक्यूल जो भी है उसको, जो ग्रेनुलेटर है उसमें डाल के ग्राइंड करेंगे। हाँ, ग्राइंड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपके एडजुवेंट है, एक्सीपिएंट है, यहाँ पे ऐड कर देंगे, सुटेबल एक्सीपिएंट को ऐड कर देंगे। हाँ, ठीक है, और ऐड करके ब्लेंड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद वहाँ सीधा पैलेट बना देते हैं। यहाँ पे उसमें लिक्विड मिलाएंगे, पहले यहाँ पे उसमें लिक्विड मिलाते हैं, ठीक है। लिक्विड मिला के उसको एग्लोमरेट, मतलब समझते हो, एग्लोमरेट मतलब है आटा एग्लोमरेट हो जाएगा, मतलब समझते हो, जैसे आटा पाउडर में, जैसे आटा में पानी डाल के उसका गुलिया बनाते हो ना, हाँ, ये गीला रहेगा, अभी गीला रहेगा। इसके बाद इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद, है ना, ये जब पाउडर ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको क्रश करते हैं। तब इसको क्रश करके फिर इसको छानते हैं, है ना, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद जो छोटा छोटा पाउडर आएगा वो डाल के, लुब्रिकेंट डाल करके, कंप्रेसर में डाल के, टैबलेट प्रेस में डाल के टैबलेट बन जाएगा। बस एक मेथड ऐड हुआ है यहाँ पर, क्या, लिक्विड मिक्स हो गई है पैलेट बनाने से पहले, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे बोला जा रहा है। ड्रग इज एडेड टू ग्रेनुलेटेड एंड ग्राइंडेड। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूं फिर से। ड्रग को ग्रेनुलेटर में डाल के ग्राइंड करेंगे और फिर जो भी सुटेबल डाइल्यूएंट्स हैं और जो एक्सीपिएंट्स हैं मिक्स करेंगे ब्लेंडर में। ग्रेनुलेटिंग लिक्विड आर एडेड टू फॉर्म डैम्प मास ऑफ द पाउडर मटेरियल। हाँ, यहां पर ग्रेनुलेटिंग लिक्विड यूज किया था, देखो लिक्विड, यहां पे जब मिक्स हो गया तो मिक्स करने के बाद ग्रेनुलेटिंग लिक्विड यूज किया जाता है, जिससे कि एक डैम्प मास यानी गीला मास, वेट मास बन जाता है। जैसे आटा में पानी डाल के कैसे एक आटा का गुलिया टाइप का बनाते हो, वैसे यहां पे भी बन जाता है, ठीक है। हाँ, एंड दिस मास इज
दिस मास इज स्क्रीन टू फॉर्म पैलेट्स और ग्रेन्यूल्स। अब इस मास को क्या कहा जाता है ना, क्या कहते हैं, दिस मास इज स्क्रीन्ड टू फॉर्म पैलेट्स, है ना, इसको स्क्रीनिंग करके बढ़िया पैलेट बनाया जाता है। जब लिक्विड मिल जाता है तो लिक्विड मिलने के बाद उसको अच्छे से पैलेट बनाया जाता है। पैलेट मतलब समझते हो, पैलेट मतलब है कि इसको बड़े बड़े क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा टैबलेट बनाया गया, ठीक है। और फिर दीज ग्रेन्यूल्स आर ड्राई टू रिमूव एक्सेस ऑफ द लिक्विड, फिर इसको ड्राई किया जाता है, क्योंकि ये गीला हो गया है तो इसको ड्राई किया जाता है ड्रायर में डाल के, ड्रायर में डाल करके गीला किया जाता है। एंड गीला करने के बाद ड्राई स्क्रीनिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स रिलीज रिजल्ट इन साइज रिडक्शन, फिर उसके बाद साइज उसका स्क्रीनिंग करते हैं। कैसे करेंगे स्क्रीनिंग, तो पहले इसका साइज रिडक्शन करते हैं, पहले इसको छोटा छोटा चूड़ के तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद आपका क्या होता है, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग करते हैं, यानी छानते हैं, है ना, छानते हैं, मतलब उसको स्क्रीन करके अपने डिजायर्ड साइड में। अब उसके बाद क्या करेंगे, लुब्रिकेटिंग एजेंट, लास्ट में लुब्रिकेटिंग, जस्ट बिफोर कंप्रेशन लुब्रिकेटिंग एजेंट लेते हैं, ऐड करते हैं मिक्सचर में और उसमें ब्लेंडर में डाल के मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट ग्रेन्यूल्स आर कंप्रेस्ड बाय मशीन टूलिंग ऑफ द टैबलेट प्रेस, यानी कि टैबलेट प्रेस मेडिसिन से, अब सॉरी टैबलेट प्रेस मशीन से वो टैबलेट बन के निकल जाएगा, ठीक है, हो गया। ये था वेट ग्रेनुलेशन। अब इसके आपके क्या कहते हैं, वेट ग्रेनुलेशन इज सुटेबल फॉर हाई डोज विच हैव पुअर फ्लोबिलिटी। इसके एडवांटेज ये हैं कि जो वेट ग्रेनुलेशन है सुटेबल है हाई डोज ड्रग्स के लिए, जो ज़्यादा डोज का ड्रग होता है जिसमें बहुत पुअर फ्लोबिलिटी है उसके लिए। इट इज़ सुटेबल फॉर बल्की और डस्ट प्रोड्यूसिंग पाउडर, हाँ जो बहुत ज़्यादा डस्ट बनाता है, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट बना रहा था, कारण क्योंकि बिना लिक्विड डाले ही उसका पैलेट बना रहे थे, बिना लिक्विड डाले ही, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट बनता है, इसमें वो चीज़ें नहीं होगी क्योंकि इसमें लिक्विड डाल दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा जो डस्ट प्रोड्यूसिंग पाउडर होते हैं, बल्कि होते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। बाय सेलेक्टिंग अ सुटेबल ग्रेनुलेटिंग लिक्विड, एक बढ़िया ग्रेनुलेटिंग लिक्विड यूज़ करते हैं, द डिजोल्यूशन रेट ऑफ द इंसॉल्युबल ड्रग्स कैन बी इनहांस्ड, यानी कि इसमें डिजोल्यूशन रेट अच्छा कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो लिक्विड ऐड किया गया है ना, ये लिक्विड कोई भी पानी थोड़े ऐड कर देंगे, ग्रेनुलेटिंग लिक्विड स्पेशल होता है जिससे उसका डिजोल्यूशन रेट कम, मतलब फास्ट होता है, यानी जल्दी से वो उसका डिसइंटीग्रेशन भी अच्छे से होगा, है ना। चलो देखो, स्कॉलरशिप को लेकर के जानकारी आपको कॉलेज वाला देगा भाई, स्कॉलरशिप हमको खुद नहीं मिल पाया था, देखिए इसीलिए हम उस पर कुछ भी ज्ञान नहीं देते हैं, है ना। स्कॉलरशिप संबंधित नॉलेज आपके कॉलेज के टीचर से पूछिए जो आपको बोल के एडमिशन करवाया। मिलता है, ऐसा नहीं बोलो नहीं मिलता, लेकिन मिलता है, लेकिन अब देखिए हर जगह का अलग अलग है, यूपी में स्कॉलरशिप अलग तरीके से मिलता है, मैं बिहार से पढ़ा हूँ, तो इसलिए मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जानता हूँ, हाँ भैया वहाँ पे क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता, वो चीज़ें हैं, ठीक है। प्रॉपर सेलेक्टिंग अ सुटेबल ग्रेनुलेटिंग लिक्विड, अच्छा ग्रेनुलेटिंग लिक्विड सुटेबल करते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिलीज डोजेज फॉर्म, और फिर स्टैंडर्ड रिलीज डोजेज फॉर्म भी तैयार करते हैं वही ग्रेनुलेटिंग लिक्विड के माध्यम से। हाँ, डिसएडवांटेज में है कि वेट ग्रेनुलेशन रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस, इसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। फ्लोएबिलिटी यानी फ्लो प्रॉपर्टी, है ना, फ्लो प्रॉपर्टी यानी वो पाउडर कितना फ्लो कर पा रहा है अच्छे से, है ना, जैसे पाउडर कितना फ्लेक्सिबल कह सकते हो, फ्लो मतलब है जैसे फूके, तो अगर अच्छा पाउडर होगा तो पूरी तरीके से फ्लो करेगा, उड़ेगा, उसी को फ्लो प्रॉपर्टी कहते हैं। हाँ, मतलब अगर जब ऐसे ऐसे ढारेंगे तो अच्छे से फ्लो होकर के गिरते चलेगा, है ना। हाँ, फ्लोएबिलिटी मतलब होता है जैसे मान लो अगर कोई थरिया है, उसमें से प्लेट है, प्लेट में अगर पाउडर रखे हैं तो उसको ऐसे ऐसे करोगे तो आराम से ससर जाना चाहिए, फ्लो करना चाहिए, वही होता है, ठीक है। हाँ, वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। इट इज अनसुटेबल फॉर हाइड्रोलाइजेबल थर्मोलेबाइल एंड मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग, अगर कोई हाइड्रोलाइजेबल ड्रग है यानी पानी डाल, यहाँ पे लिक्विड डाल रहे हैं तो यूज़ नहीं होता है। थर्मोलेबाइल और मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग के लिए ये नहीं है, डायरेक्ट फिर वो ड्राई ग्रेनुलेशन यूज होता है। ये एक्सपेंसिव मेथड है, डिफिकल्ट टू ट्रांसफर मटेरियल इन दिस, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन करो, जवाब दो। क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मेन मेथड्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेनली कौन कौन सा मेथड यूज होता है, 2, 4, 5, 3, तो मेनली 3, एक डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, आंसर 3, आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट कंप्रेशन, इसमें से कौन सा ऑपरेशन डायरेक्टली कंप्रेशन, इसमें से कौन सा चीजें डायरेक्ट ऑपरेशन, कौन सा फॉलोइंग ऑपरेशन आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट कंप्रेशन में होता है, तो वेटिंग मतलब होता है गीला करना, एंड ड्राइंग सुखाते हैं और फिर गीला करते हैं सुखाते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रेनुलेशन कोटिंग वगैरह भी नहीं करते हैं। पाउडर मिक्सिंग एंड टैबलेटिंग, हाँ जो भी सिंपल सी बात है, पाउडर को मिक्स करते हैं और फिर टैबलेटिंग कर देते हैं, हो गया।
डायरेक्ट कंप्रेशन में। कोटिंग पॉलिशिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आंसर सी। विच एजेंट इज एडेड बिफोर फाइनल कंप्रेशन इन वेट ग्रेनुलेशन। हाँ, वेट ग्रेनुलेशन में फाइनल कंप्रेशन से पहले जस्ट क्या यूज किया जाता है? विच एजेंट इज एडेड बिफोर फाइनल कंप्रेशन इन वेट ग्रेनुलेशन, है ना। हाँ, मैंने बताया था ना कि फाइनल कंप्रेशन से पहले लुब्रिकेंट मिलाया जाता है, इसलिए ताकि वो चिपके नहीं, लुब्रिकेटिंग एजेंट मिलाया जाता है। वेरी गुड, सब लोग आंसर भी किए हैं। लुब्रिकेटिंग एजेंट। सबलिंगुअल टैबलेट्स आर प्लेस्ड। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये तो मॉडिफाइड टैबलेट्स का आ गया, चलो कोई नहीं। सबलिंगुअल टैबलेट्स कहाँ पे रखा जाता है? अंडर द टंग, ऑन द टंग, इन द स्टमक, इन द ईयर। सबलिंगुअल, लिंगुआ मतलब होता है जीभ, लिंगुआ मतलब होता है जीभ, और सब मतलब होता है नीचे, जैसे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के नीचे, वैसे सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे, जीभ के नीचे, अंडर द टंग। कौन सी दवा है सबलिंगुअल टैबलेट? एग्जाम्पल बताओ। तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन किस चीज़ में यूज होता है? चेस्ट पेन में। चेस्ट पेन, अगर हार्ट के साइड में चेस्ट पेन हो, ऐसा नहीं कि एसिडिटी की वजह से हो, नहीं, हार्ट की वजह से अगर चेस्ट पेन हो तो उसमें काफ़ी असरदार होता है, तुरंत से रिलैक्स करता है, ठीक है। चलो, तो फाइनली आपका टैबलेट टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो कैप्सूल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि हर एक क्लास आपको अच्छा लगे एंड टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक दिल बना दीजिएगा या तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।